24 लोकसभा चुनाव को लेकर मतदान जो है हो चुका है और कल जो है वो नतीजे सामने आ जाएंगे और ऐसे में एग्जिट पोल जो सामने आया है उसमें ये साफ लग रहा है कि जो एनडीए की सरकार है वो तीसरे बार बनती नजर आ रही है। हमारे साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय। तीसरी बार जो है वो आपकी सरकार बनती नजर आ रही है। कुल माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के शपथ लेंगे ही लेंगे। इस देश की जनता तय कर चुकी है कि 400 पार कराएंगे और फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। बिहार को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि पिछले बार 39 सीटें थी, इस बार कहीं ना कहीं कुछ समीकरण बिगड़ता नजर आ रहा है। कोई समीकरण बिगड़ा नहीं, हम 40 की 40 सीट जीतेंगे। तेजस्वी यादव और लालू यादव का ये साफ कहना है कि जिस 400 पार की आप बात कर रहे हैं, अगर वो 400 पार होगा तो संविधान पर खतरा है और संविधान ही बदल देगी बीजेपी। देखिए, वो लोग भ्रम में जीने वाले लोग हैं, भ्रष्टाचारी, परिवारवादी और हमेशा तुष्टिकरण की नीति करने वाले क्या बोलेंगे। 400 पार, सरकार जितनी मजबूत होगी केंद्र की उतने ही बड़े निर्णय लेंगे। सरकार लेती है तो लेंगे, मतलब प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बड़े बड़े निर्णय लेने के लिए 400 पार की जरूरत है, जिसको देश की जनता स्पष्ट रूप से उतनी 400 पार की बहुमत दे दी है। ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो दृढ़ इच्छा और संकल्प शक्ति है, तो आप देखे होंगे कि 10 वर्षों में बड़े बड़े निर्णय लिए जा चुके हैं, लेकिन और बड़े बड़े निर्णय के लिए 400 पार की जरूरत थी। जनता इसको समझ रही थी और जनता 400 पार इंडिया की करा रही। जब चुनाव हुआ तो तमाम जगहों पर शांतिपूर्ण तस्वीरें नजर आई, लेकिन बिहार के सारण की तस्वीर और बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में कई जगहों पर हिंसा नजर आई। ममता बनर्जी ने भी कहा कि ये सरकार जो है केंद्र सरकार कराती है। देखिए, हिंसा पश्चिम बंगाल का हो, सारण का हो, चाहे जिस प्रकार से पाटलिपुत्रा में राम कृपाल जी के साथ बदसलूकी की गई है, उन पर जो प्रहार किया गया है, गोलीबारी की गई है, यह बहुत अशोभनीय है। और यह उपद्रवी तत्व जिसको संरक्षण देने वाले इंडी गठबंधन के लोग हैं बिहार में, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो ममता बनर्जी जी पश्चिम बंगाल की हो, ये लोकतंत्र के हत्या करने वाले लोग हैं। उनको उसी गुंडागर्दी में, बदमाशी में और अपराधियों को संरक्षण देने में, अपराध कराने में उन लोगों को विश्वास है। उसका नतीजा या लोकतंत्र में विश्वास उन लोगों को है नहीं। लोगों को जनता में विश्वास नहीं है। अगर जनता में विश्वास होता तो इस तरह के कारनामे नहीं करते, और वह विश्वास जनता का खो चुके हैं, हार उनका तय हो चुका है, इसलिए वो लोग गुस्से में इस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं। सर, ये भी सवाल है क्योंकि जब बिहार की बात होती है, उसके बाद नीतीश कुमार भी आज दिल्ली गए हुए हैं, 2 दिवसीय दौरे पर हैं। अमित शाह से भी मुलाकात है, प्रधानमंत्री की भी, कैसे देखते हैं? देखिए, नीतीश जी माननीय बिहार के मुख्यमंत्री है, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से उनकी मुलाकात होगी, माननीय गृह मंत्री से उनकी मुलाकात होगी। एनडीए के बड़े नेता है नीतीश कुमार जी, अब माननीय मुख्यमंत्री है, तो स्वाभाविक है कि दिल्ली एनडीए गठबंधन के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री से मिलना उनका स्वाभाविक है। एक आखिरी सवाल है कि 1 जून को विपक्ष की भी एक बैठक हुई जहां पर कहा गया कि इंडिया गठबंधन सरकार बना रही है और कहीं ना कहीं जो दावे किए जा रहे हैं, जो एग्जिट पोल है, वो गलत है। वह हारे और निराश हुए, हताश हुए लोगों का झुंड की वह मीटिंग थी। सब लोग मातम मनाने के लिए वहाँ इकट्ठे हुए हैं। जनता ने जो माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी में जो विश्वास की है और उससे जो वह हार पराजय उनका निश्चित हुआ है, उस पर वह लोग इकट्ठे होकर मातम मनाने के लिए इकट्ठे हुए थे। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय। साफ कहा कि हार का मातम मनाने के लिए 1 जून को विपक्ष के नेता जो है वो एकजुट हुए थे। वहीं आज दिल्ली में नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री से मुलाकात भी हो रही है, उस पर भी कहा कि कहीं ना कहीं बिहार के लिए एक अच्छी पहल होगी। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज नेशन, पटना।